तो लोग तो कहते होंगे मैं मायके जाऊंगी तो शॉपिंग करूंगी और मेरे साथ है ना थोड़ा सा उल्टा है। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड की जॉब के कारण उनके साथ ही रहती हूँ। मैं 3-4 बार जरूर, मतलब मैं और मिठू की दादी जो है वो किसी न किसी कारण से जाते ही रहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो मैं तो बहुत खुश हूँ और खुशी का कारण है कि राखी के बाद मैं आ गई हूँ वापस। और राखी के बाद जो है ना लेडीज थोड़ी सी खुश होती हैं, वो कारण आप समझ जाएंगे क्योंकि उनको शॉपिंग करने को मिल जाता है भाई भाभी की तरफ से, माँ बाप की तरफ से। और मैं उन लक्की लोगों में से हूँ जिनको दोनों तरफ से कुछ ना कुछ मिलता है, क्योंकि मैं ससुराल से और मायके से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। तो मैं जब भी घर जाती हूँ तो मुझे दोनों तरफ के जो लोग हैं ना एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। तो जितना मतलब मेरी मदर मेरी शॉपिंग कराती हैं और अगर मैं देखूं तो ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो मेरी सास मेरे ऊपर ज्यादा खर्चा करती है। लेकिन ये महत्व तो नहीं रखता कि कितने पैसे आपके यहाँ को किसने आपके ऊपर खर्च किए हैं ना। तो जो भी छोटी मोटी चीजें मुझे मिली हैं मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने YouTube पे देखा कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज का भी व्लॉग बनाया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करूं। तो कुछ कपड़े जो है ना मैंने यूज कर लिए हैं, मतलब वो अभी प्रेस्ड है, कुछ वॉशिंग में है और जो बचे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो मेरी जो मम्मी है उन्होंने मुझे ये वाला सेट और ये वाला सेट दिया है, और एक सेट उन्होंने कल की वीडियो में जो मैंने डाला था ग्रीन कलर का, वो सेट उन्होंने मुझे राखी के ऊपर दिया है। और कुछ बच्चों के कपड़े भी उन्होंने मुझे दिए हैं। तो एक्चुअली वो देती नहीं है, हमें ही शॉप पे ले जाती है, तो हम खुद से ही पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों का जो है ना साइज छोटा बड़ा रह जाता है तो फिर एक्सचेंज कराने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये किडले का सेट है जो मैं मिट्ठू के लिए लेकर आई हूँ, और मेरी बहन भी मेरे पास में ही है, मतलब मेरे ससुराल और मेरे मायके सब आजू बाजू में ही हैं। तो ये ड्रेस नायला के लिए उन्होंने दिलवाई है, मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो। और इसके साथ क्या है, इसके साथ ये एक जैकेट है ऊपर पहनने के लिए, और नीचे शायद इसके एक लेगिंग है। तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ी थोड़ी सी है ना स्लीव्स अगर मिल जाएं तो ज्यादा बेटर रहता है, इसीलिए मैंने ये वाली टी शर्ट भी, वहां तो बहुत गर्मी थी लेकिन हिमाचल में कुछ बच्चों के हिसाब का टेम्परेचर ज्यादा कम है। और एक ये वाली पैंट मेरी मदर ने दिलवाई है विद दिस शर्ट मिट्ठू की, और एक उन्होंने नायला के लिए ये फ्रॉक दिलवाया है, बड़ा अच्छा था ये। और इसके नीचे ये वाली लेगिंग है, तो ये भी मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं फुल स्लीव्स में लूं, लेकिन ये शायद 3/4 स्लीव बच्चों को आ जाएंगी। और ये वाले जो नाइट सूट है ना, और डायपर भी साथ में ही रखा था नीचे, ये देखें कितने क्यूट से डायपर ये हैं। ये जो है बच्चों की दादी ने दिलवाया है, ये नायला का सेट है, और ये वाला जो सेट है ना ये मिट्ठू का है। और उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है मेरी, जब भी हम दोनों मार्केट जाते हैं ना तो अच्छी शॉपिंग करते हैं। ये वाला सेट और एक ये वाला सूट जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने दिलवाया है, ये बड़ा अच्छा पीस निकला। ये कॉलर है और साथ में इसके ना वो अफगानी जो चले हुए हैं पैंट का जो स्टाइल है वो उन्होंने मुझे दिलवाया है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि मुझे दोनों तरफ से सेम ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे मेरा मायका हो चाहे मेरा ससुराल हो। तो अगर मायका है तो ससुराल भी बहुत सही है। और मिठू की दादी ने मुझे ये भी दिलवाए हैं, ये सारे सूट उन्होंने ही मुझे दिलाए हैं। ये मेरा फ्रॉक का सूट है और दिखाती हूँ आपको, और ये सारे सूट आपको ना मेरी वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये वाले सूट्स दिखाई देंगे।
और ये देखिए इसके बहुत अच्छा, और एक ये ब्लैक सूट भी उन्होंने मुझे दिलवाया है। एक्चुअली हो क्या गया था, और ये वाला सूट भी ना बड़ा अच्छा है, इसमें भी ऐसे छन 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 आवाज आती है, ये सब बजते हैं। और यहाँ नीचे भी लगे हुए हैं बहुत सारे। ये वाला सूट है ना, पहले मुझे और मतलब मेरी सास को पसंद नहीं आया था इसके कलर के कारण, लेकिन क्या हुआ कि एक सूट पता नहीं बाय चांस कैसे छोटे साइज का पैक होके हमारे घर आ गया, और जब नेक्स्ट डे हम गए तो इसके अलावा कोई और सूट हमें मेरे साइज में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि राखी थी तो स्टॉक भी थोड़ा सा कम था, और मैं थोड़ी सी मोटी भी हो गई हूँ, सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज करनी शुरू की जाए। और बहुत सारे और भी कपड़े हैं। और एक चीज ये भी है, ये नायला की चाची ने उनको बैग दिया है एक छोटा सा, तो अभी ओपन नहीं हुआ है ये। मम्मी ने प्रशांत के लिए 2 पैंट शर्ट भी दिलवाई हैं और यूज हो गई हैं शर्ट, तो मैं वो आपको दिखला देती हूँ, क्योंकि ये अभी वॉश नहीं हुए हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो ना नए कपड़े हैं वो वॉश करके फिर ही पहने जाएं, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों की जो हाथ है ना दुकान पर दिखाते हैं, फिर वो फोल्ड करते हैं, पता नहीं हमारे अलावा कितने लोग वहां हो जाते हैं। और देखो घर जब होता है ना तो एक अजीब सा ही माहौल होता है। और मिठू की दादी मुझे कह रही थी कि कुछ सामान यहीं से ले जाओ, तो मैंने कहा नहीं, वहां सब मिल जाता है। और जैसे ही मैं यहाँ आई वैसे ही मुझे बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो ये जो शॉपिंग है ना, ये मैं और नायला कल करके लाए थे, और आटा भी खत्म हो गया था घर में। और ये लंच के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने दही भी बनने के लिए रखा है, बहुत सारा ग्रोसरी का सामान। और हाँ, इसमें एक सामान ये वो स्पेशल था, ये डॉक्टर किट थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, क्योंकि ये बहुत हल्के से प्लास्टिक की थी। बट है ना, नायला ने इतनी जिद की कि मुझे ये ना मार्केट में लेनी पड़ गई, और मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे का भी मन टूटे। और वो बार बार जब इसको ले रही थी ना तो वो कह रही थी डैडी डैडी, तो मुझे वहां समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही हम घर आए ना, नायला ने इसे सबसे पहले अनपैक किया। और आप लोगों को पता ही है कि रिसेंट में प्रशांत का ऑपरेशन हुआ है, तो नायला ने इसमें से फटाफट इंस्ट्रूमेंट निकाले और प्रशांत को ऐसे ऐसे करके चेक करना शुरू किया। तब मुझे जाके ये पता चला कि ये इसको क्यों लेना चाहती थी। और पीछे की दीवार के हालात आप देख ही रहे होंगे, पूरा अच्छे से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मतलब 15 दिन हम घर रुक के आए हैं और इस दीवार के ये हालात हो गए हैं, और जिसमें तो 10 दिन से कोई बारिश नहीं हुई है, इतनी फंगस लग गई है, आप यकीन माने। मैं आपको मेरा फ्रिज भी दिखाती हूँ, अगर थोड़ा सा भी इसमें से यहां से दिखेगा, नहीं तो मैं अंदर से खोल के दिखाती हूँ। देख पा रहे हैं, मतलब मैंने ये हर चीज से साफ करने की कोशिश की है, लेकिन ये साफ नहीं हो रहा है। और ये रबड़ मैं सोच रही हूँ कि चेंज करा लूं। नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, तो वहीं सोच रही थी मैं कि इसको चेंज करा लूं, क्योंकि ये पता नहीं कैसे साफ होगी। बिल्कुल, अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं कि ये किस तरह से साफ होगी, क्योंकि फ्रिज हमारा अच्छा चल रहा है, मैं फ्रिज एक्सचेंज नहीं करना चाहती हूँ। और यही इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और कुछ मिठू की दादी ने मुझे शूज वगैरह भी दिलवाए हैं, तो जब भी मतलब हम घर जाते हैं ना, तो लोग तो कहते होंगे मैं मायके जाऊंगी तो शॉपिंग करूंगी। पर मेरे साथ है ना थोड़ा सा उल्टा है। मैं जब भी जाती हूँ तो मैं और मिठू की दादी आराम से फुल अपना टाइम लेके जाते हैं कि वहां हम अच्छे से शॉपिंग करें। तो किस किस के अपनी सास के साथ ऐसे लिंक हैं, मतलब अच्छा लगता है कि सास बहू का ऐसा कोई ड्रामा नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा लगता है कि जब हम दूर रहते हैं और कुछ टाइम के लिए जब अपने घर की को जाते हैं, तो एक अच्छा एहसास और एक परिवार का होना, आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। कि ऐसा नहीं है कि जब भी हम जाते हैं तो लोग हमें देख के कहते हैं कि आ गए, लाइक वाला जो सीन है ना, वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है। चाहे मैं मेरे मायके जाती हूँ, चाहे मैं मेरे ससुराल में रहती हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं थोड़ा सा मेरे हस्बैंड की जॉब के कारण उनके साथ ही रहती हूँ। तो
अभी तो थोड़ा सा हम नजदीक आ गए हैं, तो सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से है ना थोड़ा टाइम अपनी फैमिलीज के साथ भी स्पेंड हम करके आए। तो आप अपने बारे में मुझे बताएं, क्या आप भी मेरी तरह उन्हीं लकी लोगों में से हैं कि जिनको सबका साथ, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद मिला हुआ है। और तो यही इस वीडियो में मैं शेयर करना चाह रही थी कि मैं सिर्फ शॉपिंग जो है वो मायके से नहीं ससुराल से भी करके लाती हूँ। और वो जो प्रशांत ना हमेशा इस बात के लिए बाद में कहते हैं पता नहीं कौन से घर जा रही होती हो, लोग तो ससुराल से मायके जाते हैं, वहां से शॉपिंग करके आते हैं, और यहाँ सास बहू लेती है रोज चलो मार्केट चलो मार्केट। तो मतलब मैं जब तक ससुराल में अपने रहती हूँ ना, मान लो मैं अगर एक सप्ते के लिए गई हूँ तो मैं 3 या 4 बार जरूर, मतलब मैं और मिठू की दादी जो है वो किसी न किसी कारण से जाते ही रहते हैं। और बस यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट।